तो महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में फायरिंग। जी, चलती ट्रेन में ये बड़ा गोलीकांड जो सामने आया है। दरअसल ये ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर 12956। इसी रेलगाड़ी में ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है। मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में एक एएसआई है, 3 नागरिक आम यात्री जो इस रेल में सफर कर रहे थे। तो एक एएसआई और 3 यात्री इस गोलीबारी की चपेट में आए और उनकी मौत। आपको बता दें, पालघर में चलती ट्रेन में यह फायरिंग का मामला जो सामने आया। मुंबई जा रही जयपुर एक्सप्रेस, इसी में फायरिंग होती है। इस अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो जाती है। आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी आरपीएफ का कांस्टेबल है, नाम चेतन है, जिस पर यह आरोप कि उसी ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एएसआई टीकाराम मीणा और 3 अन्य यात्रियों की मौत हो गई। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से अभी और क्या अपडेट सामने आ रहा है ट्रेन में हुए इस गोलीकांड को लेकर। मृत्युंजय। रोमाना, जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों आरपीएफ के जवान ने अपने ही सहकर्मी, अपने वरिष्ठ और 3 यात्रियों की हत्या कर दी। सवाल यही है और यही सवाल जानने के लिए तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो बोरीवली जीआरपी में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर है बोरीवली जीआरपी की, रेलवे पुलिस की, और रेलवे पुलिस का ये जो दफ्तर है, जो कि सीनियर पीआई, सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का केबिन है, यहीं पर आरोपी को रखा गया है और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं जो पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ जीआरपी के कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिसोदिया भी पहुंचे हुए हैं जो खुद पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या थी इस हत्याकांड की। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सुबह 5:27 पर जो आरोपी है चेतन परमार, उसने अपने ही सहकर्मी, अपने ही वरिष्ठ की हत्या कर दी और फिर 3 और यात्रियों की हत्या कर दी। वजह क्या है, यही जानना चाहते हैं। अब तक जो प्राथमिक जानकारी रोमाना निकल कर आई है, जो अपनी पूछताछ में जो आरोपी है वो बता रहा है कि उसका ट्रांसफर हुआ था, उसका तबादला हुआ था, जिससे वो नाखुश था। उसका तबादला हुआ था गुजरात से मुंबई के लिए, मुंबई सेंट्रल के लिए तबादला हुआ था और इसी बात से वो नाखुश था। साथ ही साथ उसके परिवार में भी कोई दिक्कत चल रही थी और जो अधिकारी सूत्र हमें बता रहे हैं जीआरपी के और आरपीएफ के कि ये जो आरोपी है वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब था, परेशान था, इसलिए इसने ये कदम उठाया। लेकिन क्या वाकई मानसिक रूप से बीमार होने पर, मानसिक रूप से कमजोर होने पर इस प्रकार का एक इतना बड़ा जघन्य अपराध कोई कर सकता है कि जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए, उन्हीं यात्रियों की वो हत्या कर दे। 3 यात्रियों की मौत हुई है और एक आरपीएफ के ही एएसआई जो कि मीणा है, उनकी मौत हुई है। 4 लोगों की मौत हुई है और इतना ही नहीं, उस पूरे ट्रेन में, जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में इस प्रकार डर का माहौल था, खौफ का माहौल था कि जो यात्री थे वो जैसे ही ट्रेन धीमी हुई तो वो छलांग लगाकर ट्रेन से कूदने लगे। ये बहुत बड़ा और भी हादसा हो सकता था, लेकिन यही घटना जो है पूरे चौंकाने वाली है। इस घटना को पूरे देश को सन्न कर दिया है कि यात्री जिनके भरोसे ट्रेनों में यात्रा करते हैं सुरक्षा के ध्यान से, उनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी घटना हुई है। 4 लोगों की मौत हुई है जिसमें खुद आरपीएफ का जवान शामिल है। बिल्कुल, देखिए, यात्रियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ही अगर अपने हथियार से यूं अंधाधुंध फायरिंग करने लगे तो फिर यात्रियों की सुरक्षा के जिम्मे पर तो सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह लगता ही है ना। ऐसे में यात्रियों की पहचान हो पाई है क्या अब तक? इस पर भी मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी मृत्युंजय। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।